एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या कोई एक्शन आपके लिए लेंगे, यस और नो। सो लेट्स चेक द एनर्जीज। ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको आपके पर्सन का जरूर मिलेगा। सो रीडिंग को टाइमलेस एनर्जी की तरह देखें। मैसेजेस 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद के हो सकते हैं। एक्यूरेट रीडिंग के लिए अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार या फिर उन्हें दिल से एक बार याद कर लें। लेट्स सी कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। कुंभ राशि, ऑलराइट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल। किसी तरीके का नुकसान इस पर्सन को हुआ है, ठीक है। मे बी मनी का लॉस हुआ है, मे बी जॉब का लॉस हुआ है, मे बी ड्रीम का लॉस हुआ है, मे बी किसी पर्सन का लॉस हुआ है, किसी तरीके का नुकसान। इट इज नॉट अबाउट कि ये ऐसा लॉस है कि इट इज नॉट काइंड ऑफ कि इमोशनल कोई लॉसेस है। मतलब ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको ये पकड़े हुए थे कि ये तो मेरा है, ये तो मेरी चीज है, वो चीज इनके हाथों से निकल गई। इवन चोरी होना, इनको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना और ट्रस्ट टूटना, ऐसी वाली एनर्जी है ना। मतलब वो वाला लॉस नहीं है कि रोना आ रहा है कि यार ये व्यक्ति चला गया, वो लॉस नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जी है ना, अच्छी चीज नहीं हुई, सही चीज नहीं हो रही। 4 ऑफ कप्स से भी दिखाई देता है कि इंतजार है कि भैया कुछ सही हो जाए, क्या गलती हो गई जो ऐसा हो रहा है। बट मेरे ख्याल से ये फुल मून एनर्जी जब से चल रही है तब से इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। लोग इनको डिच कर रहे हैं, लोग इनके सामने जैसे थे वैसे इनको वो नहीं मिल रहे हैं कि यस जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है, वो वैसा नहीं निकल के आ रहा। लर्निंग फेज चल रहा है इस पर्सन का, सिंपल सा। इनकी लाइफ में कोई ना कोई लर्निंग इनको सिखाई जा रही है कि ये हो सकता है किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हों लेकिन वो चीज़ें इनकी जो है वो वेस्ट गई बिकॉज सामने वाला ट्रस्ट वर्दी नहीं था। ये हो सकता है कि ये पैसे को बहुत बचाते हों, सेविंग करते हों, लेकिन एकदम से पैसा कहीं निकल गया तो इनको ये लर्निंग मिली कि लक्ष्मी जो है वो खर्च होने के लिए ही आती है, उसको जितना दोगे वो उतना उतना बढ़ेगी। या कभी कभी हमारे कर्म ही जो है हम पे बैकफायर करते हैं। तो ये सब लर्निंग्स इनको मिल रही है इन सारी चीज़ों से। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, लर्निंग फेज है। अगर ये पर्सन अभी आपके साथ कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन में है, या ये किसी भी पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन में है, तो बिकॉज इन्होंने काफ़ी कुछ धोखे वोके खा लिए हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है अपने इमोशंस को लेके कि ये बहुत ज़्यादा उसको थाम के बैठे, बस ये नहीं जाना चाहिए, ये इंसान नहीं जाना चाहिए, ये फीलिंग नहीं मरनी चाहिए, ये इमोशंस नहीं जाने चाहिए, इतना पैसा बस बचा रहे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ऐसे अपनी चीज़ों के लिए बहुत प्रोटेक्टेड होते हुए दिखते हैं, चाहे अपने दिल को लेके हों कि अब मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, अब मेरा कोई बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे पैसे को लेके हो कि जो भी बचा है अब मैं किसी को नहीं दूंगा या ये मेरा है। कुछ है ऐसा सिचुएशन। क्यों है ऐसा सिचुएशन वो मैंने आपको बता दी, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स से इनके चारों तरफ के लोग ऐसे ही हैं जो इनको उल्लू बना के सब ले रहे हैं। लेट्स सी कि अच्छा डबल 4 की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टेबिलिटी को जो है वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये मनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, पर्सनल स्टेबिलिटी हो सकती है। दे वांट कि मुझे स्टेबिलिटी मिले, मैं बहुत टाइम से भाग रहा हूँ या बच रहा हूँ इन चीज़ों से, लेकिन मुझे एक स्टेबल एनर्जी चाहिए। लेट्स सी एक्वेरियस आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 of cups, magician, 8 of wands, page of cups। ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है आपको कि किसी इंसान से अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो और उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो वो क्या करेगा, आप खुद ही सोचो।
वो इंसान डेफिनेटली अपने कर्मों को भुगत रहा है, तो उसको याद आ रही है अब आपकी। तो बिल्कुल 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिसिंग एनर्जी को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी मेमोरीज थी उनको देख रहे हैं, पहले सब कुछ कितना अच्छा था वो देख रहे हैं। आपने इनको कहा था कि कुछ लोगों पे ट्रस्ट नहीं करें, वो अच्छे नहीं हैं इनके लिए, बट इन्होंने नहीं सुना, ये समझ में आ रहा है इनको। मैजिशियन की एनर्जी से वो वापस से उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा दिखाई देता है। पेज ऑफ कप्स भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। कप्स इमोशंस के बारे में बात करता है, तो डेफिनेटली प्यार है। इवन चाहते भी हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। पेज ऑफ कप भी मैसेजेस का कार्ड है। चाहते हैं कि आपको बताएं कि ये किस फेज से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अच्छी ऊर्जाएं हैं आपके लिए। मुझे लगता है इस पर्सन पे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जैसे ये सॉरी फॉर माय थॉट चक्रा, आई डोंट नो ये कैसे खराब हो गया, अभी अभी तो सही था। मुझे लगता है आपके पर्सन को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। वो जो फील कर रहे हैं उस चीज को वो बोल नहीं पा रहे। ठीक है, मून एनर्जी भी है, यहाँ पे भी वो मून एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं एक्वेरियस। अगर आप इनके साथ नहीं हो तो डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो वापस ही चाहते हैं आपके रिश्ते में। वो चाहते हैं कि वो आपसे एक कन्वर्सेशन करें, उन्हें एक मौका मिले जिसमें वो आपको बता सकें कि उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, या उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, या वो क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली। बट ये कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा, और इसका कारण उनके डर है। मे बी आपके पर्सन मैरिड हैं, तो वो अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके होते हुए वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। एक नॉर्मल सा कारण दिखता है। दूसरा कि मे बी वो मैरिड नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी है कि मतलब ये लव मैरिज नहीं कर सकते, ये अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। साफ शब्दों में कहूँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी कि ये अपने मम्मी पापा को या ये अपनी फैमिली को ये नहीं कह सकते कि मैं जो है एक्वेरियस को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, या मैं इसे चाहता हूँ, मुझे ये खुशी देता है। इनको लगता है कि वो फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली ने पहले रिजेक्ट किया है, या फैमिली के साथ आप को नहीं रख सकते। कुछ डर है इनके मन में, कुछ सोसाइटी के, कुछ कास्ट के, कुछ कम्युनिटी के जो है वो फियर्स है, जिसकी वजह से पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे। अगेन आप इस पर्सन का एक लेसन हो, ठीक है, और आपका और इनका मिलना किसी न किसी डिवाइन, वी हैव द लवर्स, बट मैं ये कार्ड दिखाऊंगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड की वजह से ना कुछ इश्यूज होते हैं यूट्यूब पे, तो लोग इसे हाइड करते हैं। जिस तरह का ये कार्ड है उस तरीके के सिंबल्स में, तो मैं भी इसको छुपा देती हूँ। आप इसको देख लो कि ये लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज यूट्यूब अपलोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस कार्ड को, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं भी अब इसको हाइड करने लग गई हूँ। पहले मैंने समझती थी कि इसको हाइड क्यों करते हैं लोग, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इसकी वजह से ही अपलोडिंग में इश्यूज आते हैं। सो यस, जो मैं कह रही थी कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है, एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस, लवर्स एंड द हेरोफेंट, या तो आपकी इसकी शादी हुई होगी, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम्स आई होंगी फैमिली के रिगार्डिंग, तो अब आप अलग अलग हो, बातचीत में नहीं हो, या आप लोग साथ भी हो लेकिन बातचीत में नहीं हो। तो ये पर्सन मिस तो कर रहे हैं कि बिगनिंग की क्या एनर्जी थी, हर हम कितने अच्छे थे, सब कुछ कितना अच्छा था, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, बात करके सुलह कर लेता हूँ, लेकिन उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डर है मन के, वो नहीं निकल रहे।
अब ये पर्सन क्योंकि आपको मिला है तो ये आपको लर्निंग देने ही आया है। ये जो पूरा फेज चल रहा है इस पर्सन का, ये लर्निंग फेज ही चल रहा है और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मतलब ऐसा होना रिटर्न था, ऐसा ऐसा करके या आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, इस पर्सन को कुछ सीखना है, आप लोगों को वापस जुड़ना है, आप लोगों को हमेशा के लिए अलग होना है, कुछ कुछ खास मकसद है इन सब चीज़ों का। लेट्स सी अगले 24 घंटे में क्या आपके लिए कोई एक्शन ये पर्सन लेंगे, यस और नो। हाँ जी, एक्शन के चांसेस हैं। बॉटम दिखा देती हूँ, डेथ एंड रीबर्थ। आई टोल्ड यू कि ट्रांसफॉर्मेशन से आपका रिश्ता गुजरेगा और वही चीज है कि या तो ये हमेशा के लिए एंड होकर के आपको कुछ ऐसा सिखा के जाएगा कनेक्शन कि वो आपकी लाइफ की एकदम रीबर्थ होगा। आपका जो चीजें, जो लेसन्स आपने अभी तक नहीं सीखे, वो ये कनेक्शन की एंडिंग आपको सिखा के जाएगी, बिकॉज ये ऐसे ही होने के लिए बना है, ठीक है। और या फिर आप वापस साथ आ जाओगे, बिल्कुल आपको डिवाइनली गाइडेड हो आप एक दूसरे को, तो अपनी अपनी लर्निंग लेसन लेकर के आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार हम ये चीज गलत सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर कुछ गलत कर रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हो, तो दोनों को अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होकर के आपका एक रीबर्थ हो जाएगा एज ए पर्सन। रीबर्थ क्या है, डेथ एंड रीबर्थ क्या है कि मेरी कुछ मान्यताएं हैं, मेरी कुछ टेंडेंसीज हैं, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि अब मुझे उन मान्यताओं को बदलना पड़ रहा है ना। हम हमेशा ट्रेडिशन फॉर्म को जो है पूरे बेवकूफ़ों की तरह फॉलो करते जाए, ऐसा नहीं होता। जिंदगी में बार कभी ना कभी ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं जो हमें झकझोर देते हैं कि हम चेंज करें अपनी फिलॉसफीज को, हम चेंज करें अपनी ओपिनियन को, हम चीज़ों को और ज़्यादा मायनों में समझें जो अब तक कोई नहीं समझ पाया है। तो ये रिश्ता बेसिकली मुझे दिखाई देता है कि ये डिवाइनली गाइडेड है, या तो आपको या आपके पर्सन को या आप दोनों को, आपसे जुड़े लोगों को इस रिश्ते से कुछ सीखना है, ठीक है। ये आपकी मानसिकताएं बदलेगा, ये आपको एक रीबर्थ देगा इस पृथ्वी पे, ये आपकी सोच को रीबर्थ देगा, आपकी समझ को रीबर्थ देगा। तो हाँ, चांसेस दिखते हैं विद दिस वर्ड। अगर बिल्कुल सेपरेशन है तो उन लोगों के लिए मैं ज्यादा कहूंगी जिनका ये बिल्कुल एंडिंग हो गया रिश्ते में, उन लोगों के लिए फूल की एनर्जी कह रही है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। और ये आज हो सकता है, अगले 24 घंटे में हो सकता है कि न्यू बिगनिंग हो। लेकिन 8 ऑफ कप्स अगेन मैं कहूंगी कि ये भी हो सकता है कि ये बातचीत होकर के ये हमेशा के लिए दी एंड होकर के कुछ नया शुरू हो, या फिर आप सनलाइट आपकी यही पर्सन है, आप इसी की तरफ आगे बढ़ो। ये दोनों चीजें हो सकती है, आउटकम कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डेथ एंड रीबर्थ दोनों है। जिस भी तरीके से आपको रीबर्थ करना होगा, जिस भी तरीके से आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, यहाँ वो होगा। 50 से 60% लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है एक्शन की उम्मीद है आज के दिन, ठीक है। दिस अगर ये एक्शन आज नहीं आ रहा तो ये एक्शन कभी आएगा, डोंट वरी। ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं है, एक बार ये एक्शन आएगा उसके बाद ही आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, बिकॉज इस पर्सन का जो आपकी लाइफ में होना है वही आपको पुश करेगा आपके गोल की तरफ। ये बहुत जरूरी है। दे आर योर सोलमेट बेसिकली, और सोलमेट ग्रोथ की तरफ पुश करते हैं, चाहे साथ रह के करें चाहे बिना साथ रहे करें, ठीक है। तो वो गोल की तरफ पुश कर रहे हैं आपके, राइट। दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। बाय बाय।